तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर, जो कि है ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। और ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो इन्वेस्टमेंट को बुरा बताते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बताते हैं और पता नहीं क्या क्या बताते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही चीज़ों के ऊपर एक न्यूट्रल व्यू लेने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। मैं खुद पर्सनली क्या करता हूँ मार्केट के अंदर, और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। कल नहीं, आज नहीं, अभी नहीं, अब भी कुछ। I don't think for a good trader, I think we don't initiate more than 40% of trades which are right. If you buy things for far below what they're worth and you buy a group of them, you basically don't lose money. 10 साल तक मैं ट्रेडिंग करता रहा और मेरे जो मैं कई जगह बोल चुका हूँ इसलिए रिपीट, लेकिन चूंकि क्वेश्चन रिलेवेंट है, मेरे पास में मेरे लड़के के लिए 14 रुपया का दूध का डब्बा खरीदने के लिए नहीं था मेरे पास। तो दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में ये जानने से पहले कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है, तो हमको ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि ये दोनों आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रेडिंग के बारे में। बेसिकली अगर ट्रेडिंग के अंदर आप कोई शेयर खरीदते हो तो आप उसको कुछ घंटों से लेकर कुछ महीनों तक के लिए होल्ड करते हो। ट्रेडिंग बेसिकली 3 टाइप की होती है। सबसे पहली आ जाती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसके अंदर आप सेम दिन में शेयर को बाय करते हो और सेम ही दिन में उसको सेल कर देते हो। इसके बाद आ जाती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप मार्केट में आने वाले स्विंग्स का फायदा उठाकर ट्रेड करते हो। स्विंग्स का मतलब है अप एंड डाउन, जिसमें आप जब मार्केट डाउन जाती है तो आप सपोर्ट पर बाय करने की कोशिश करते हो, और जब मार्केट अप जाती है तो आप रेजिस्टेंस के ऊपर अपने लिए गए शेयर्स को सेल करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हो। और इस चीज की ड्यूरेशन कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक की हो सकती है। इसके बाद आ जाती है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग दोस्तों आप कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों के लिए करते हो, जिसके अंदर आप किसी शेयर के अंदर में पोजीशन लेते हो ये देख कर कि वो शेयर या तो आपको ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकआउट दे चुका है, और अब आपको उसके अंदर एक अपनी पोजीशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले हफ्तों से लेकर महीनों के अंदर ये कुछ अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है, जिससे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आप इस चीज़ में पोजीशनल ट्रेडिंग की हेल्प लेते हो। यहाँ पर हमने पोजीशनल ट्रेडिंग के तीनों ही टाइप्स के बारे में बात कर ली है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स पर। इन्वेस्टमेंट दोस्तों आप कुछ सालों के लिए करते हो और कुछ सालों तक उसको होल्ड रखते हो। बेसिकली ये आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर करते हो। आप कंपनी को देखते हो कैसी कंपनी है, और अगर आपको लगता है कंपनी के अंदर जान लगती है कि अगले आने वाले कुछ सालों के अंदर ये कुछ अच्छा खासा परफॉर्म करके आपको दे सकती है, तो ऐसे में आप उस कंपनी के अंदर पोजीशन लेते हो और उस पोजीशन को होल्ड करते हो कुछ सालों के लिए। हो सकता है 1, 2, 3, 4 सालों के लिए, 5 साल, 10 साल के लिए। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो उस कंपनी के शेयर्स को खरीद कर। और इससे आगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने से पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि रोम जो है वो एक दिन में नहीं बना था, लेकिन हिरोशिमा एक दिन में तबाह जरूर हो गया था। यानी कि मैं इससे सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप भले ही ट्रेडिंग करें या आप भले ही इन्वेस्टमेंट करें, आपका लॉन्ग टर्म सक्सेस ही डिफाइन करेगी कि आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हुए हो या फिर अब आप उस फील्ड के अंदर फेल हो चुके हो। तो हमेशा आपको शॉर्ट टर्म गोल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म की सक्सेस के ऊपर फोकस करना है, जिससे कि आप मार्केट में हमेशा के लिए बने रहो और एक अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक मार्केट से कमा पाओ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग सिर्फ इसी वजह से ही मार्केट को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉसेस करते हैं। और कुछ लोग जो कि एक्सेप्शनल वर्क करते हैं वो इसी वजह से मार्केट के अंदर बने रहते हैं और एक्सेप्शनल रिटर्न्स कमाते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को हैंडल करना जान चुके हैं। और जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में बातें कर ही रहे हैं तो हमको ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि हर बिजनेस के अंदर 5%, 4 से 5% लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि एक्सेप्शनल वर्क उस फील्ड के अंदर कर रहे हो। चाहे वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की बात करें या हम किसी और अदर बिजनेस की बात करें, आपको 4 से 5% लोग हमेशा ऐसे मिल जाएंगे जो कि उस फील्ड में एक्सेप्शनल वर्क करके दे रहे हैं, और वही बेसिकली रोल मॉडल्स होते हैं ना लोगों के। तो सबसे पहले तो मैं आपको बीच में रोकने के लिए यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल के 90% व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और अगर आप भी उनमें से एक हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके एक कमेंट नीचे छोड़ सकते हो कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। और इससे आप लोगों का तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चलेगा कि ये अच्छा कॉन्टेंट है और इसको प्रमोट करना चाहिए। तो चलिए वापस से अब हम अपनी वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि बेसिक व्यू पॉइंट क्या होता है लोगों का ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के पीछे। तो अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिंग करता है तो उसका बेसिक व्यू पॉइंट यही होता है कि उसको इनकम जनरेट करनी है मार्केट से।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है तो हमेशा उसका गोल होता है वेल्थ क्रिएशन मार्केट से। और दोस्तों ये चीज़ हमेशा आप ही के ऊपर डिपेंड होती है कि आपका एंड गोल मार्केट के अंदर क्या है। क्या आपको एक इनकम जनरेट करने के लिए मार्केट के अंदर आना है या आपका एंड गोल है वेल्थ क्रिएशन, तो आपको उसी हिसाब से काम करना चाहिए, उसी हिसाब से आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अगर हम ज़्यादातर लोगों की बात करें तो इनिशियली वो मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग से आप ज़्यादा रिटर्न मार्केट से जनरेट कर सकते हो। और अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर कंपाउंडिंग बहुत अच्छे से काम करती है और कंपाउंडिंग को काम करने के लिए टाइम भी प्रॉपर मिलता है। तो इसलिए आप कंपाउंड रिटर्न मार्केट में हमेशा इन्वेस्टमेंट से ही अच्छे कमा सकते हो। और यही कारण है कि ज़्यादातर लोग मार्केट में वेल्थ क्रिएशन के लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट का सहारा लेते हैं, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग अच्छे से काम कर पाती है। और ये चीज़ भी आप खुद से ही मार्केट के अंदर काम करके जान पाएंगे कि आप ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा अच्छे हैं या इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़्यादा अच्छे हैं। हो सकता है आपको प्राइस मूवमेंट से डर लगता हो तो आप ट्रेडिंग कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा ही परेशान रहेंगे ट्रेडिंग में। और हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो, तो ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट शेयर के अंदर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप हमेशा उसके प्राइस चार्ट्स को देखते रहोगे, घटते बढ़ते प्राइस को देखते रहोगे, जिससे आप और ज़्यादा इम्पेशेंट होगे और जल्दी ही उस इन्वेस्टमेंट को बेचकर निकल जाओगे। क्या इसका मतलब यह है कि आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकते? नहीं, आपके लिए दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है आप डेट के अंदर इन्वेस्ट करो, हो सकता है प्रॉपर्टी के अंदर अच्छा इन्वेस्ट करो, और हो सकता है कि आप अपने पैसे को किसी थर्ड पर्सन को दे दो, जो कि आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकता है, आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, जो कि आपके बिहाफ पर पैसे को इन्वेस्टमेंट करे और आपको एक अच्छा फाइनेंशियल गाइड बन के दे। तो छोड़ो इस चीज़ के ऊपर, हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। पूरी डेडिकेटेड वीडियो हम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के ऊपर बना देंगे। तो आगे इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में से किसी को बुरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो बिल्कुल नहीं, मैं किसी को यहाँ पर बुरा नहीं बता रहा हूँ आपके, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसा कुछ बुरा नहीं है ना कि आपको जो भी आ जाए वही आपके लिए अच्छा है। हो सकता है आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएं, हो सकता है आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाएं, लेकिन आप ट्रेडिंग में बहुत बुरे हो, और हो सकता है आप दोनों ही चीज़ें अच्छे से कर लें। तो मार्केट में हमेशा यही चीज़ होती है कि आज जो चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है, क्या पता वो कल मेरे लिए वर्क ही ना करे। आज जो चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही है वो किसी और के लिए वर्क ना करे, और जो किसी और के लिए वर्क कर रहे हैं वो आज मेरे लिए वर्क ना कर रही हो सकता है कि मैं शेयर्स को बाय करके पैसा कमाता हूँ, कोई सेल करके पैसा कमाता हो। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ पे, और वो लोग अलग अलग चीज़ों से पैसे भी कमा रहे हैं मार्केट से। मैं खुद डायरेक्ट शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ, और इवन जिसने आज तक एक दिन के अंदर मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसे कमाए, जॉर्ज सोरोस, जिसने 16 सितंबर 1992 में $1 बिलियन एक ही दिन में मार्केट से कमाए थे, वो भी ट्रेडिंग के थ्रू कमाए थे। और इसके अलावा जिसने मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा CAGR रिटर्न्स जनरेट किए हैं, जिम सिमंस, वो भी खुद मार्केट के अंदर ट्रेडिंग ही करते हैं अपने हेज फंड के थ्रू। और अगर हम इंडिया की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, इन लोगों की शुरुआत भी तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग से ही हुई थी ना। और राधा किशन दमानी और राकेश झुनझुनवाला में से अगर हम राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें तो वो तो हमेशा बोलते भी ये थे कि मैं कभी भी अपने आप को इन्वेस्टर नहीं बोलता, मैं हमेशा अपने आप को ट्रेडर कम इन्वेस्टर बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना जो हाईएस्ट मनी कमाई है, वो तो जो इनिशियल कैपिटल बिल्ड किया है, वो तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करके ही जनरेट किया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट बेकार है? तो मैं ये भी बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो मार्केट के अंदर आज तक जिसने सबसे ज़्यादा वेल्थ जनरेट की है, जो कि है खुद वॉरेन बफे सर, जिसको आज तक काफ़ी ज़्यादा लोग फॉलो भी करते रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के दम पे की है। वो दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन्स में आते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के दम पर। और इंडिया की ही बात करें, राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, रामदेव अग्रवाल सर, विजय केडिया सर, ये सब के सब अपने एक टाइम बाद शिफ्ट हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि ये जानते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर जो पोटेंशियल है, कैसे वो एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता। जो चीज़ आपसे आ जाए, जो चीज़ आप अच्छे से कर पाए, वही आप मार्केट के अंदर करें, और अपनी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करें, ना कि मैं आज इन्वेस्टमेंट करूंगा, आज मैं ट्रेडिंग करूंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा गंवाना बहुत आसान है और कमाना बहुत मुश्किल है। तो हमेशा आपको अपनी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और एक प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करना है मार्केट में। और अगर आप क्विक रिच बनने के लिए मार्केट के अंदर आए हो, तो ना आप ट्रेडिंग कर पाओगे ढंग से, ना आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे ढंग से, क्योंकि आप सीखने के लिए टाइम नहीं दोगे और ओवर ट्रेड करोगे और ये कुछ भी मतलब मार्केट में करना शुरू कर दोगे, जिससे आपको अल्टीमेटली लॉस होना तय है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं।
आगे किसी और ऐसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको एक डीमैट अकाउंट खुलाना है तो आपको अपस्टॉक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हो। तो चलिए हम बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं, तब तक के लिए बाय।